फ्रेंड्स, वेलकम टू आर डी मेडिकल साइंस चैनल। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये MCQ क्वेश्चंस की वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसके अंदर। तो ये जो सभी क्वेश्चंस हैं ये बायोकेमिस्ट्री के MCQ हैं। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, आर डी मेडिकल साइंस को। और आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे आप को सभी नोट्स की PDF मिल जाएगी। और उसके अलावा आपको जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट से नोटिफिकेशन आते हैं वो सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और भी अन्य तरह के डिस्कस वगैरह हम उस पर टेलीग्राम पे करते रहते हैं। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके अंदर इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंदर HSSC लैब टेक्नीशियंस के अंदर। HSSC का जो है एग्ज़ाम है लैब टेक्नीशियन का है, पैरामेडिकल स्टाफ्स का है, नर्सिंग स्टाफ्स के हैं, MPHW के हैं। एग्ज़ाम्स हो भी चुके हैं, कुछ होने भी लग रहे हैं। और कुछ और भी, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, PJ चंडीगढ़ है, PJ रोहतक है, एम्स वगैरह है, इन सभी के अंदर तो ये कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम के अंदर आते रहते हैं अक्सर से। उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 से 15 मिनट की वीडियो है। अगर आप इसके बाद सुन लेंगे तो आपने कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो आज का हमारी इस वीडियो के अंदर पहला क्वेश्चन ये है, ये आपको कमेंट करके मेरे को बताओगे कि बर्थ प्लेस ऑफ WBC, ठीक है। WBC का बर्थ प्लेस किसे कहते हैं हम लोग, इसका जन्म कहाँ पे होता है, कौन से पार्ट में होता है बॉडी के अंदर। तो ये क्वेश्चंस का आप मेरे को कमेंट करके बताओगे और इसी का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप इसको आंसर जानना चाहते हैं तो। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, इन सभी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम जो स्टडी करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस की, उसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोपैथोलॉजी और सीरोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारा, विच मोलिकुलर कंटेन द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम फास्फोरस एंड सल्फर्स। ये किसके अंदर होते हैं? फैट, हिमेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, समटाइम फास्फोरस एंड सल्फर, ये प्रोटीन्स के अंदर होती हैं। द क्लोरीमेट्रिक एक्ट अंडर प्रिंसिपल ऑफ। जो क्लोरीमीटर्स होते हैं उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस किस सिद्धांत पे काम करते हैं? कोस पोस्टुलेट्स पे, न्यूटन लॉ, आइंस्टीन थ्योरी और बियर एंड लैम्बर्ट लॉ। तो जो भी क्लोरीमीटर्स होते हैं, फोटोमीटर्स होते हैं, वो सभी जो काम करते हैं उनके जो प्रिंसिपल्स होता है वो बियर एंड लैम्बर्ट के लॉ पे काम करते हैं ये। नेक्स्ट है, विच सैंपल प्रोटीन इज नॉट कोगुलेटेड बाय हीट। ऐसा कौन सा सैंपल्स होता है जो जिसको हम हीट करते हैं उसमें प्रोटीन कोगुलेट नहीं बनता है? प्रोटोमाइस, ग्लूटेन, स्क्लेरोप्रोटीन और हिस्टोन। तो इसका राइट आंसर होगा वो है हिस्टोन। प्रोटीन व्हेन ट्रीटेड विद बायोवेट एजेंट देन इट फॉर्म विच कलर। जब प्रोटीन होता है इसको हम बायोवेट एजेंट में ट्रीट करते हैं तो उसका कैसा कलर हो जाता है? पिंक, ग्रीन, येलो, ब्लू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है पिंक। विच पॉलीपेप्टाइड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। विच पॉलीपेप्टाइड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर कौन सा पॉलीपेप्टाइड जो होता है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है? ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, नन एंड बोथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है इंसुलिन। जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इंसुलिन का भी। तो और ये जो इंसुलिन होता है ये पॉलीपेप्टाइड होता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई इंसुलिन कौन किस में क्या होता है, तो उसका राइट जो पॉलीपेप्टाइड्स में ये काउंट होते हैं। विच हार्मोन इज ए पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना आपको, विच हार्मोन पॉलीपेप्टाइड, TSH, इंसुलिन, बोथ, एक एंड दो एंड नन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है हमारा इंसुलिन। ब्लियोमाइसिन विच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज ए पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन, नन या पेप्टाइड। तो जो ब्लियोमाइसिन है ये जो कैंसर में यूज करते हैं, कौन से कैंसर में यूज करते हैं? पेप्टाइड कैंसर जो होती है उसमें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन खालिस्तान चेन इज फॉर्म्ड
जो प्रोटीन्स होते हैं जो उनके अंदर किस तरह की चेन्स बनती है, हेलिक्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड चेन और डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा पेप्टाइड चेन, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक पेप्टाइड चेन से जुड़े होते हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताइए दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर कौन सा बॉन्ड बनता है, उसके अंदर कौन सी चेन बनती है, आप इसका मेरे को कमेंट करके बताइएगा। विच एजेंट इज कैपेबल टू डीनेचर द प्रोटीन, कौन सा एजेंट होता है जो प्रोटीन को डीनेचर करता है, हीट, हैवी मेटल साल्ट्स, एल्कलाइंस, ऑल ऑफ ऑप्शंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो है ऑल ऑप्शंस। ठीक है, ये जो अलग अलग मेथड्स हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ये प्रोटीन्स होता है इसको डीनेचर करने के लिए हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो हीट भी करते हैं, हैवी मेटल साल्ट्स होते हैं, एल्कलाइंस होती है, सब इनका इस्तेमाल करते हैं। द नॉर्मल रेंज ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, देखो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो होता है इसको हम HbA1c कहते हैं। इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, 2 वीडियो बना रखी मैंने इसके सेपरेट के बारे में। अगर आप इसके बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा अगर आप ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नॉर्मल रेंज क्या होती है इसकी, देखो नॉर्मल रेंज जो होती है इसकी 4 से 6% होती है। ठीक है, 4 से 6% तक ये नॉर्मल होता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर ए इंडियन अडल्ट इज अबाउट खालिस्तान ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 1 ग्राम। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपको कभी भी याद भूलोगे नहीं। देखो ऐड आती रहती है अक्षय कुमार की, हमारी डेली हमारी बॉडी को कितने ग्राम प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे वो 1 ग्राम में बताता है। तो ये डेली हमारी जो बॉडी है एक अडल्ट की, उसको डेली बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो होता है वो 1 ग्राम प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पर केजी के हिसाब से बताया गया है, तो यहाँ पे 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से हम प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। विच प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज ऑकर इन चिल्ड्रन इन सेकेंड 6 मंथ ऑफ लाइफ, ठीक है, कौन सी डिजीज हो जाती है बच्चों को सेकेंड मंथ ऑफ लाइफ, यानी कि जैसे बच्चा पैदा होता है उसके 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद उस सेकेंड 6 मंथ होते हैं ना, उसमें हाइपोग्लाइसीमिया, मेरामस, गौचर डिजीज और क्वाशरकोर। ठीक है, तो ये मेरामस डिजीज होती है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, ये आपको इमेज में दिख रही है ना, उसी तरह से आप इसको देखिएगा इसकी इमेज में। तो ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने वाली डिजीज होती है। विच प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज ओकर इन चिल्ड्रन व्हेन दे चेंज फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग टू लो इन ए प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे क्या कौन सी डिजीज हो रही है, बच्चे को प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, बट वो कब हो रही है, जब बच्चा जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा होता है और लो प्रोटीन डाइट हो जाती है उसकी, ब्रेस्ट फीडिंग टू ए लो प्रोटीन, उस टाइम पे आपको जो डिजीज होती है बच्चे को होती है क्वाशरकोर। विच कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फैट, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंपाउंड रखता है उसको, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो है कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसाइन इज कॉल्ड, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसाइन इज कॉल्ड एल्बिनिज्म, फिनाइल कीटोन्यूरिया और एल्का कीटोन्यूरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा एल्का कीटोन्यूरिया। कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन एनिमल इन स्टोर फॉर्म इज नोन एज, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनिमल्स के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ग्लूकोगोन और स्टार्च। तो जब एनिमल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है ग्लाइकोजन में स्टोर रहता है। इन एनिमल्स कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, लीवर, मसल्स, लीवर प्लस मसल्स और इंटेस्टाइन। तो एनिमल्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होता है बॉडी के अंदर वो लीवर और मसल्स के अंदर स्टोर होता है। विच मोनोसेक्राइड्स कंटेन 3 कार्बन एटम्स, कौन सा मोनोसेक्राइड्स जो होता है वो 3 कार्बन के एटम्स रखता है, टेट्रोस,
हेक्सोज, पेंटोज, ट्रायोसोस। तो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा आएगा ट्रायोसिस। पेंटोज कंटेन खालिस्तान कार्बन एटम। जो पेंटोज होता है, पेंटोज का मतलब ही 5 होता है। अगर हम साइंस में काउंट करते हैं मोनो, डाई, टेट्रा, पेट्रा, तो इस तरह से पेंटोज होता है, इसका 5 होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है 4, 3, 6 एंड 5। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 5। पेंटोज कंटेन कार्बन एटम 5। क्योंकि जो आर्यन एसएससी है इसके अंदर मोस्टली केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और हर तरह का एग्ज़ाम्स के अंदर इसका सभी ऑल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं होता, सभी क्वेश्चंस आते हैं हर डिपार्टमेंट के। विच कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड कीटोज व्हेन इट कंटेन कीटो ग्रुप्स। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम कीटोज कहते हैं, कीटो ग्रुप्स में होती है वो। पॉलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा मोनोसेक्राइड्स। द अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड मोनोमर्स, एनोमर्स, आइसोमर्स एंड ऑल। जो इसका जो राइट आंसर है वो है एनोमर्स। विच केमिकल रिएक्शन ओकर ऑन मोनोसेक्राइड ड्यू टू एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप के कारण जो मोनोसेक्राइड में रिएक्शंस होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओजोन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ साइनहाइड्रेन, रिडक्शन एंड ऑल। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑल। विच शुगर इज कॉल्ड मिल्क शुगर। मिल्क शुगर हम किसे कहते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च एंड लैक्टोज। तो राइट आंसर आएगा इसका लैक्टोज। द मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लाइकोजन इज अबाउट खालिस्तान डेल्टोन। तो यहाँ पे ये 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 70 लाख डेल्टोन है। तो राइट आंसर है वो इसका है 50 लाख डेल्टन्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोलिकुलर वेट में ये ग्लाइकोजन का। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट कितना होता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, तो अगर आपको याद है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट कितना होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल हाइलुरोनिक एसिड, हेपेरिन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड ऑल अबाउ। तो इसका राइट आंसर आएगा वो है ऑल अबाउ। विच म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स इन प्रेजेंट इन लंग्स, स्प्लीन, वॉल्स, large arteries and anticoagulants. Which mucopolysaccharides is present in lungs, spleen, walls of large arteries and anticoagulants? Hyaluronic acid, chondroitin sulfate A, chondroitin sulfate B and heparin. तो जो राइट आंसर है वो आएगा इसका हेपेरिन। विच chondroitin sulfate is present in bone and cornea? chondroitin sulfate C, chondroitin sulfate B, chondroitin sulfate A, ऑल। राइट आंसर जो है इसका वो है chondroitin sulfate A। बोन एंड कॉर्निया यानी कि आँख जो होती है हमारी, कॉर्निया जो उसका पार्ट है, तो वहाँ पे ये वाला हिस्सा पाया जाता है। एन आयोडीन टेस्ट विच कलर प्रिसिपिटेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आयोडीन टेस्ट हम जो लगाते हैं स्टार्च के लिए वो कैसा कलर देता है, ग्रीन, येलो, रेड और ब्लू। तो राइट आंसर है वो है इसका ब्लू। इन मोलिस टेस्ट विच कलर रिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, मोलिस टेस्ट। कलर कौन सा आएगा, येलो, ब्लू, येलोइश, ग्रीन और रेडिश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेडिश वॉयलेट कलर। तो ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं और जी आपका ये आयोडीन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। तो इनका नाम भी पता होना चाहिए, इनका हमें कलर भी पता होना चाहिए। स्टार्च के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन विच कंडीशंस देयर इज़ नो इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज नहीं होता। हाइपरग्लाइसेमिक ग्लाइकोसूरिया, एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया, रिनल ग्लाइकोसूरिया, ऑल ऑप्शंस।
जो राइट ऑप्शन आएगा हमारा रिनल ग्लाइकोसूरिया। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है शुगर की, उसके अंदर डिस्कस किया गया है इसके अंदर ग्लाइकोसूरिया का, तो वो आप देख लीजिएगा, कमेंट में उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, जो ग्लाइकोसूरिया होता है ना, इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जो बॉडी का जो ग्लूकोज होता है वो नॉर्मल भी आ जाता है और यूरिन के अंदर ग्लूकोज आता रहता है। फास्टिंग बीपी आपका 75 है, 90 है या 95 है, 110 120 तक नॉर्मल चलेगा, बट आपके यूरिन में ग्लूकोज आता रहता है। रिनल ग्लाइकोसूरिया के अंदर ऐसा हो जाता है। वैक्स इज विच टाइप ऑफ लिपिड? वैक्स जो है वो किस टाइप की लिपिड है? सिंपल लिपिड, ड्राई लिपिड, कंपाउंड लिपिड और ऑल ऑप्शंस। तो राइट ऑप्शन जो आएगा इसका वो है सिंपल लिपिड। फैट कैन बी हाइड्रोलाइज, एसिड, एल्कलाइन, लाइपेज, ऑल ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन आएगा ऑल ऑप्शन। जो फैट होती है हम उसको किस चीज़ से तोड़ते हैं? हाइड्रोलाइज करते हैं, सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एसिड भी, एल्कलाइन भी, लाइपेज भी, ऑल ऑप्शन से राइट ऑप्शन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट बाय alkali is called स्पोनिफिकेशन, होलोजेनेशन, हाइड्रोजनेशन, ऑल। तो राइट ऑप्शन आएगा इसका वो है स्पोनिफिकेशन। ठीक है, जो हाइड्रोलाइज करते हैं हम फैट को एल्कलाइन चीज़ों से, उसको क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन है स्पोनिफिकेशन। विच टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड इज फाउंड इन ब्रेन टिश्यू? जो ब्रेन टिश्यू होता है उसके अंदर किस टाइप का फॉस्फोलिपिड हमें मिलता है? फॉस्फोटाइल्ड एथिनोलामाइन, फॉस्फोटाइल कोलाइन और प्लाज्मोलोजेन और फॉस्फाटाइड सेरिन। तो राइट ऑप्शन है वो हमारा है फॉस्फोफाइटाइल सेरिन। Very low density lipoprotein is also known as, very low density lipoprotein also known as alpha lipoproteins, beta lipoproteins, pre-alpha lipoproteins और pre-beta lipoproteins। जो लिपिड प्रोफाइल हम करते हैं उसके अंदर VLDL होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वो कौन से टाइप का लिपोप्रोटीन्स होता है? ठीक है, वो भी लिपोप्रोटीन्स होता है, बट वो कौन सी टाइप का लिपोप्रोटीन्स होता है? तो वही हमें ध्यान रखना है, प्री बीटा लिपोप्रोटीन्स। कोलेस्ट्रॉल हैज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट, कोलेस्ट्रॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड और 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट ऑप्शन इज 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ए क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ एस्ट्रोल when treated with acetic anhydride and concentrated H2SO4 then it give खालिस्तान कलर। जो क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन होता है वो स्ट्रोल when treated with acetic anhydride and concentrated H2SO4 then it give कलर pale yellow, bright red, bluish और greenish, ग्रास ग्रीनिश। तो राइट ऑप्शन जो आएगा वो है ग्रास ग्रीनिश, ग्रीन। इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड इज नोन एज, जो कीटोन बॉडीज होती है वो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? कीटोजेनोलाइसिस, कीटोजेनेसिस और कीटोसिस और नन। तो राइट ऑप्शन वो आएगा, इसका आएगा उसको कहते हैं हम लोग कीटोसिस। इन विच डिजीज सेरिब्रोसाइड्स एक्यूमुलेट इन लीवर, स्प्लीन एंड ब्रेन? इस डिजीज के अंदर सेरिब्रोसाइड्स एक्यूमुलेट इन लीवर, स्प्लीन एंड ब्रेन। ऑर्थोस्क्लेरोसिस, हाइपरलिपिडीमिया, फेब्री डिजीज और गौचर डिजीज। तो राइट ऑप्शन जो आएगा वो है हमारा गौचर डिजीज, गौचर्स डिजीज। द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम वेयर द कोएंजाइम इज अटैच्ड इज कॉल्ड एंजाइम, holo enzymes, apoenzymes, none. Protein part of enzyme where the coenzyme is attached is called apoenzyme. Coenzyme A is coenzyme form of folic acid, thiamine, बायोटीन और पेंटोथेनिक एसिड। राइट ऑप्शन है वो है
पेंटोथेनिक एसिड। विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA, RNA एंड फॉस्फोलिपिड्स। ऐसे कौन सा मिनरल्स की आवश्यकता होती है हमें जो DNA, RNA एंड फॉस्फोलिपिड्स के लिए हमें चाहिए होता है? सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस। तो राइट ऑप्शन है वो है फास्फोरस। विच मिनरल इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के लिए हमें कौन से मिनरल की आवश्यकता होती है? आयोडीन, सोडियम, पोटाशियम, आयरन। तो राइट ऑप्शन है वो हमारा है आयोडीन, क्योंकि आयोडीन की कमी से ही हमें थायराइड की डिजीज होती है, जिसको हिंदी में हम गोइटर रोग कहते हैं। जो हमारा जो गला होता है यहाँ पे सूज जाता है, ये पूरा मोटा गांठ टाइप की बन जाती है कि स्वेलिंग आ जाती है पूरी, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। विच मिनरल इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ साइटोक्रोम एंड कैटालेज। Which mineral is constituent of a cytochrome and catalase? कॉपर, सोडियम, आयोडीन, सल्फर। तो राइट ऑप्शन इसका वो है कॉपर। ओस्टियोपोरोसिस ओकर एज ए रिजल्ट ऑफ खालिस्तान मिनरल डेफिशिएंसी। ओस्टियोपोरोसिस होता है वो किस मिनरल की डेफिशिएंसी होता है? पोटाशियम, बिलिरुबिन, आयरन, कैल्शियम। तो राइट ऑप्शन जो है वो है इसका कैल्शियम। Condition in which plasma sodium concentration is increased is known as। Condition in which plasma sodium concentration is increased is known as। सोडियम की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, पहली बात तो देखो इसमें से हमें दो ऑप्शन वैसे हटा देंगे। हाइपो यानी कम, हाइपो का मतलब होता है कम, तो वो तो हमारा 1 नंबर और 3 नंबर वैसे हट जाएगा। और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। अब हमें यहाँ पे देखना है पोटाशियम, सोडियम है हमारा, तो सोडियम है तो हाइपर नेट्रीमिया हो जाएगा। अगर पोटाशियम होता तो हाइपर कैलेमिया आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है कि पोटाशियम हाई हो जाता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं? कीटोन हाई होता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो ये अक्सर ध्यान रखना है। तो राइट ऑप्शन हमारा ये है हाइपरनेट्रीमिया। द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन कम डाउन व्हेन द टेम्परेचर रीच बिहाइंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जो द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शंस होती हैं वो कितने कम टेम्परेचर पे हो जाती हैं? द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन कम डाउन व्हेन द टेम्परेचर रीच बिहाइंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 40, 60, 70, 80। तो इसका है मिनिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट ऑप्शन। द pH एट विच एंजाइम एक्शन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड। जो एंजाइम की रिएक्शंस के लिए हमें pH चाहिए होती है वो मिनिमम कितनी होती है हमारी, मैक्सिमम कितनी होती है? तो मैक्सिमम यहाँ पे इन्होंने बताई है मिनिमम pH, मैक्सिमम, ऑप्टिमम, ऑप्शन 2 और 3। तो pH विच एंजाइम एक्शन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑप्टिमम pH होनी चाहिए जी आपकी, इसमें ऑप्टिमम आएगा। विच एंजाइम इज सेक्रेटेड इन द पैनक्रियाज इंक्रीज इन एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। पैनक्रेटाइटिस में हम कौन सा एंजाइम बढ़ता है? देखो पैनक्रियाज के लिए हम 2 टेस्ट लगाते हैं, लाइपेज, अमाइलेज। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या ऑप्शन दे रखा है? एसिड फॉस्फेट, ये भी नहीं है, एल्कलाइन फॉस्फेट नहीं है, CP के अमाइलेज। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो आएगा वो आएगा हमारा अमाइलेज। विच एंजाइम इज प्रेजेंट मेनली इन द प्रोस्टेट एंड इंक्रीज इन प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट के लिए हम कौन सा एंजाइम टेस्ट लगाते हैं और वो प्रोस्टेट कैंसर में बढ़ भी जाता है? अमाइलेज, LDH, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज। तो राइट ऑप्शन वो है हमारा एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम। द लाइपेज एंजाइम इज इंक्रीज इन ल्यूकेमिया, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, कार्सिनोमा ऑफ पैनक्रियाज, बोथ 2 एंड 3। तो राइट ऑप्शन हमारा जो आएगा वो है हमारा बोथ 2 एंड 3, यानी कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस और कार्सिनोमा ऑफ पैनक्रियाज। यानी पैनक्रियाज के लिए हम 2 टेस्ट करते हैं, लाइपेज, अमाइलेज। तो ये आपको ध्यान रखना है, लाइपेज और अमाइलेज होता है वो पैनक्रेटाइटिस है, पैनक्रियाज कैंसर वगैरह में ही बढ़ते हैं। विच एंजाइम इज इंक्रीज इन हेपेटाइटिस एंड मैलिग्नेंसी ऑफ लीवर।
कौन सा जो एंजाइम है जो हेपेटाइटिस और मैलिग्नेंसी ऑफ लीवर में बढ़ जाता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, सीपीके लाइपेज, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजेनेस। तो राइट ऑप्शन जो आएगा इसका वो है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजेनेस। इन मेटाबॉलिज्म डिग्रेडेटिव ऑफ और ब्रोक डाउन प्रोसेस इज कॉल्ड। इन मेटाबॉलिज्म के अंदर जो डिग्रेडेटिव होता है, ब्रेक डाउन होता है मेटाबॉलिज्म, उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। तो राइट ऑप्शन आएगा इसका कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इन विच टाइप ऑफ प्रोसेस? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ब्रेकडाउन प्रोसेस, डिग्रेडेटिव प्रोसेस, अबाउ ऑल। तो एनाबॉलिज्म अभी मैंने आपको बताया था ऊपर। मेटाबॉलिज्म में कौन सी प्रोसेस होती है ब्रेकडाउन के लिए? कैटाबॉलिज्म होती है। बट इन्होंने ये पूछा यहाँ पे एनाबॉलिज्म इन विच टाइप ऑफ प्रोसेस। एनाबॉलिज्म कौन सी टाइप की प्रोसेस है? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है एनाबॉलिज्म। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड लैक्टेट इज कॉल्ड। The oxidation of glucose to pyruvate and lactate is called glycolysis, Krebs cycle, citric cycle। तो राइट ऑप्शन जो आएगा वो हमारा ग्लाइकोलाइसिस। विच इज द एनारोबिक फेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। विच इज द एनारोबिक फेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर जो एनारोबिक फेस होता है वो कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, एमेंडेंट मेयरहोफ पैथवे और ग्लाइकोलाइसिस एंड एम्बिडेंट मेयरहोफ पैथवे। तो राइट ऑप्शन हमारा लास्ट है ग्लाइकोलाइसिस एंड एमेंडमेंट एम्बिडेंट मेयरहोफ पैथवे। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट, लैक्टेट, ऑक्सिलोएसिटेट, एसिटोएसो कोएंजाइम ए। तो जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इसका एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है पायरुवेट। हाउ मैनी टोटल मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज सिंथेसाइज्ड। हाउ मैनी टोटल मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? टोटल पूछा है इन्होंने यहाँ पे, तो 10 मॉलिक्यूल से बनते हैं। तो ये हमारा आज का जो क्वेश्चन था दोस्तों, WBC का जो बर्थ प्लेस होता है जहाँ पे WBC बनती हैं, जहाँ पे इसका बोन होता है, बोन मैरो, रेड बोन मैरो, लीवर, येलो बोन मैरो। तो मोस्टली हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो सभी बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं। बट इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि WBC का बर्थ प्लेस या बोन प्लेस किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो बोन मैरो जो होती है वो देखिए दो टाइप की होती है, रेड बोन मैरो होती है कि येलो बोन मैरो होती है। जो रेड बोन मैरो होती है उसके अंदर हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड होता है, आरबीसी बनती हैं, ये सभी सेल्स बनते हैं। बट जो येलो बोन मैरो होती है ना उसके अंदर हमारी WBC बनती है, WBC बनती है और फैट का स्टोर इसके अंदर ही येलो बोन मैरो के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा येलो बोन मैरो, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पे येलो बोन मैरो है। अगर आपके पास यहाँ पे येलो बोन मैरो नहीं होता, कुछ और ऑप्शन दे रखते तो वो आपको उसी के अकॉर्डिंग देना होता, बट यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे रखा है तो हमें यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन वो है येलो बोन मैरो। और हमें आगे के लिए भी ये ध्यान रखना है जो WBC होता है ना वो येलो बोन मैरो में बनता है, और फैट जो स्टोर होती है बॉडी के अंदर वो भी येलो बोन मैरो के अंदर ही होती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो थी। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ग्रुप वगैरह में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर हमारा पेज RD मेडिकल साइंस के नाम से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर हम जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है, प्राइवेट आती है, एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन होते हैं, वो सर्विस के ऊपर ही डालते रहते हैं। क्योंकि एक एक बच्चे को इन्फॉर्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये बच्चे कहते हैं कि हमें कहीं पे वैकेंसी निकलती है हमें बता दो। अब एक एक बंदे को कैसे इन्फॉर्म किया जाए, तो मैंने टेलीग्राम बनाया है चैनल इसके ऊपर, तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपनी वैकेंसी वगैरह आती है मैं उससे पर सभी पोस्ट करता रहता हूँ, तो वहाँ से बच्चे आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखिए शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, फ्रेंड ग्रुप वगैरह में सभी में। और वीडियो आपको कैसी लगी और आप इसकी कमेंट के आंसर अधिक से अधिक कमेंट करके आप मेरे से पूछ लीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं इस वीडियो के अंदर गाइस। थैंक यू।